कंचन वरुषे मिहि, कंचन वरुषे मिहि। कि भक्तों, माता सती ने कहा, स्वामी ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पिताजी ने जानबूझकर हमें निमंत्रण नहीं दिया? अरे वो भूल गए होंगे, वरना ऐसा कदाचित नहीं करते। देखो, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी और साथ में आप भी चलो। भगवान शंकर जी ने कहा, बिल्कुल नहीं देवी, मैं नहीं जा सकता, मैं कदाचित कभी नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और आप भी मत जाइए, क्योंकि वहां जाकर सिर्फ हमारी बुराई के अलावा कुछ और नहीं होगा। माता सती बोली कि नहीं स्वामी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं अपने पिता के घर नहीं जाऊं, ये कैसे हो सकता है? भक्तों, कितनी आत्मा है अपनी माता पिता के प्रति, पुत्री की कितनी आत्मा है अपने माता पिता के प्रति, कितनी जबरदस्ती कर रही है, बहुत जबरदस्ती करती है। देखो माता सती, भक्तों माता सती बहुत जबरदस्ती कहती है, जबरदस्ती करती है कि स्वामी आप मेरे साथ चलिए और हम दोनों अपने पिता के घर जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो भगवान शंकर जी समझाते हैं कि देवी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और भगवान तो फिर इस सृष्टि का संहार कौन करेगा? तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और सुदर्शन चक्र, भक्तों, सुदर्शन चक्र ने माता शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वे अंग जहां जहां गिरे, भक्तों वे अंग जहां जहां गिरे वे सब शक्तिपीठ कहलाए। 51 शक्तिपीठ हुए, 108 नाम हुए। इन 108 नामों का जो उच्चारण करता है वह देवी के धाम मणिद्वीप में प्रवेश कर जाता है। अब भक्तों तभी सभी लोग निरजता पूर्ण जीवन बिताने लगे, सरसता का अंत हो गया, सभी बड़े दुखी रहने लगे, सभी देवता। भगवान शंकर जी तो बहुत दुखी हैं। तब भक्तों एक तारकासुर नाम का राक्षस बहुत सताने लगा सभी देवताओं को। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया। तब भक्तों उस तारकासुर नाम के राक्षस को वर मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी के औरस पुत्र से हुई। शिव जी की तो पत्नी मर गई। सभी देवता बड़े दुखी हुए। सभी देवता शंकर भगवान की शरण में गए और शरण में जाकर देवताओं ने कहा, प्रार्थना की भगवान शंकर जी से कि हे भगवान हमें बचा लीजिए, एक तारकासुर नाम का राक्षस हमें बहुत पीड़ित कर रहा है, उसने हमारे स्वर्ग लोक को छीन लिया है, आक्रमण कर दिया है, हम बड़े दुखी हैं, हे भगवान हमें बचा लीजिए। उस तारकासुर नाम के राक्षस को वर मिला हुआ है। तो भक्तों देखिए सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी से कहा कि राक्षस तारकासुर को वर मिला हुआ है, किसकी मृत्यु सिर्फ आपकी और पुत्र से होगी। अब भक्तों भगवान शंकर तो माता सती के वियोग में बड़े दुखी हैं, माता सती के विरह में बड़े दुखी हैं। भगवान शंकर की दुखी हालत को देखकर सभी देवता फिर माँ भगवती की शरण में गए। सभी देवताओं ने एक उपाय ढूंढा। सभी देवताओं ने आपस में बातचीत की कि देखो माता, हम माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, वो ही इन भगवान शंकर से विवाह कर लेंगी और
इनसे एक सुंदर पुत्र होगा जो तारकासुर राक्षस को मार देगा। तो भक्तों, सभी देवताओं ने माँ भगवती की शरण ग्रहण की। माँ भगवती ने प्रकट होकर कहा कि देखो देवताओं, मेरी अंश से एक कन्या हिमालय के घर उत्पन्न होगी, इसका नाम होगा पार्वती। उसी का विवाह शंकर भगवान के साथ होगा। एक कन्या पार्वती नाम की कन्या उन हिमालय के घर उत्पन्न हुई। बहुत कठिन तप किया, तब जाकर भगवान शंकर से विवाह हुआ माता पार्वती का। अब भगवान शंकर से विवाह हो गया माता पार्वती का। सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप अपने अंश से और पार्वती की कोख से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न कीजिए जो तारकासुर नाम के राक्षस को मार सके। भगवान शंकर ने कहा, अरे देवताओं, यदि आपने तारकासुर नाम के राक्षस को मरवाने के लिए, एक पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा विवाह पार्वती के साथ कराया है, तो ये कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि पार्वती कोई साधारण नारी नहीं है, वो साक्षात भगवती है। देखो, मेरे अंश से पार्वती की गोद से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। सभी देवता भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। अरे भगवान, गिड़गिड़ाने लगे, अरे भगवान, ये क्या किया आपने, ये क्या कह रहे हो? फिर हम कहाँ जाएंगे, किसकी शरण ग्रहण करें हम? तारकासुर नाम का राक्षस हमें बहुत पीड़ित कर रहा है। उसने हमारे स्वर्ग लोक को छीन लिया है। भगवान, आप कुछ कीजिए, आप किसी न किसी प्रकार एक पुत्र उत्पन्न कीजिए। तो भगवान शंकर ने जब इस प्रकार देवताओं को गिड़गिड़ाते देखा, तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है देवताओं, देखो, मेरी अंश से पार्वती की गोद से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास करूंगा, मैं अपने अंश से एक पुत्र जरूर उत्पन्न करूंगा। लेकिन हे विष्णु भगवान, आपको इसमें मेरा साथ देना पड़ेगा। तो भक्तों, देखिए, कीर्तन के माध्यम से हम कथा को आगे बढ़ाएं। अरे तू राधे राधे